बिहार में राजनीति के कुशल और बारीक खिलाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हालत का दर्द कतई भुला नहीं पा रहे हैं। विश्वास के अनुरूप चुनाव में पार्टी को सीटें मिलने के लिए वह लोजपा को कसूरवार मानते हैं। यह वजह है कि वह लगातार लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को उनकी हैसियत दिखाने के मूड में है। उनकी कोशिश रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में लाने और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कराने की है। कुछ दिन पहले रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर लंबी मुलाकात की थी। उसके कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके पुराने साथी और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह से एक शादी समारोह में लंबी मुलाकात हुई। समझा जाता है कि दोनों लोगों के बीच पुराने मतभेद भुलाने पर बात हुई। नीतीश अपने पुराने सहयोगियों के साथ मतभेद भुलाकर उन्हें फिर से साथ लाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा राजनीति को समझने वालों का मानना है। नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। नरेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार को फोन कर मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी थी। उनके बेटे सुमित कुमार सिंह जमुई की चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए हैं। वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में एलजेपी से अलग होकर जेडीयू के साथ आ गए थे, जिसके बाद नीतीश ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। नरेंद्र सिंह 2015 तक मंत्री रहे और बाद में जेडीयू छोड़कर जीतन राम मांझी के साथ चले गए थे। जीतन राम मांझी पहले से ही एनडीए में आ गए हैं। इस कड़ी में वृषण पटेल का भी नाम लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने के साथ ही नीतीश एनडीए से चिराग पासवान को बाहर करने को प्रयत्नशील हैं। उन्होंने साफ कहा है कि लोजपा ने क्या किया है या भाजपा को देखना चाहिए और उन्हें क्या एक्शन लेना है वह ले। इस बयान के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी जदयू को चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसके लिए वह चिराग पासवान को कसूरवार मानते हैं। ऐसे में भाजपा पर दबाव बन रहा है कि वह चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाए। यह भी माना जा रहा है कि इसी दबाव के चलते रामविलास पासवान के निधन के बाद भाजपा का कोई बड़ा नेता चिराग पासवान से मिलने नहीं गया और न ही चिराग से कोई संपर्क किया। यहाँ तक रामविलास के निधन के बाद राज्यसभा में खाली हुई सीट पर भाजपा ने सुशील मोदी को चुन लिया। इसके लिए भाजपा ने चिराग पासवान के साथ न तो मीटिंग की और न ही उनसे कोई बात की है। अब केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार पर निगाहें टिकी हैं, जिसमें जदयू की पार्टी से भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान की पार्टी से मंत्री नहीं बनाया गया तो यह मान लिया जाएगा कि लोजपा एनडीए से बाहर निकल चुकी है या फिर एनडीए को लोजपा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।